हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज हमारे इस ग्रामर के कोर्स में ए टू जेड ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के कोर्स में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आज का वीडियो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस ग्रामर के कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके कितने प्रकार बनते हैं और इनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीजें बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर का 75% पोर्शन इसी से कंप्लीट होता है। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको कितना ग्रामर आ गया है। मैं यहाँ पर आपको ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके 8 टाइप्स होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और मेरे इस ग्रामर के कोर्स में मैंने मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स को कवर किया है और हर चीज को मैंने विद एक्सरसाइज बताया है, क्योंकि मुझे मालूम है आपके डाउट्स कहाँ पे रह जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ा देते हैं, आपको बोल देंगे नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, लेकिन कोई भी आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लेकर नहीं आता है। तो आप अब ये बोलेंगे मैम आप क्या नया करने वाले हैं, आप क्या हमें नया सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है, यदि आपने अभी तक नाउन और प्रोनाउन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देख करके, फेसबुक पर देख करके यदि आपने सीखा है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। यदि मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर आप मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या आप तुरंत बता सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तुरंत आप कैसे बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तुरंत ही आप देख सकते हैं। राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन है और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप पूछेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मतलब कैसे, इसको पहचाना कैसे आपने। और उसी प्रकार से हिज अंकल यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यदि हिज की बात की जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो रहा है, तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है और आगे देखिए आप यहाँ पे हिज, रिजल्ट यहाँ पर सेम थिंग है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैं यहाँ पे तुरंत कैसे पहचान पा रही हूँ, वाओ यहाँ पर इंटरजेक्शन है और यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर एडवर्ब है, डांस्ड यहाँ पे वर्ब है। ये सब मैंने तुरंत कैसे पहचाना है। तो फ्रेंड्स, यही तो हम जिस ढंग से पढ़ाते हैं उसका मिरेकल होता है। यदि आप हमारे मेथड का यूज करके पढ़ेंगे तो आप इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस में से तुरंत पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर लेंगे। ये सब मैंने कैसे किया, तो यही चीज तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हमें केवल आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के भी टाइप होते हैं, उसी प्रकार से वर्ब्स के भी टाइप बनते हैं। तो ये जो 8 टाइप्स है, इनके भी सब टाइप्स बनेंगे। ये हमको किस ढंग से पढ़ना है। यदि मैं आपको बोलती हूँ कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, आप इनको रट लीजिए, और प्रोनाउन के 9 टाइप्स होते हैं, इनको रट लीजिए, क्या आप रट पाएंगे? क्या आप बोलेंगे मैम 5 + 8 वर्ब के भी टाइप है, एडजेक्टिव के, एडवर्ब पे, कितना बड़ा सिलेबस बन जाएगा। रटते रटते क्या होगा, हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल भी किसी चीज को रटने के लिए नहीं बोलूंगी, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको किस ढंग से पढ़ाने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने आपके लिए डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स बनाए हैं, कॉलम्स बनाए हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम ना रहे, आपको समझ में भी आ सके। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कुछ चार्ट्स भी क्रिएट किए। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, यदि मैं इनको थ्योरी में बताती ना तो आपके दिमाग के ऊपर से निकलता, लेकिन इस तरीके का चार्ट जो मैं लेकर आई हूं उससे आपको समझ में आएगा कि हम किस मेथड का यूज करके आपको पढ़ाएंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी और ये तो केवल नाउन्स के पार्ट है। आगे यदि आप देखेंगे तो मैंने इसी तरीके से आपके सामने प्रोनाउंस को भी लेकर आई हूं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर ये चार्ट भी आप देख सकते हैं और इसके साथ में आप देखेंगे आगे बहुत कुछ है, डिफरेंट टाइप की मैंने एक्सरसाइजेस भी ली हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के रूप में आपके सामने है। क्योंकि एग्जाम्स में हमसे क्या पूछा जाता है, हमें कुछ एक्सरसाइज दी जाती है और बोला जाता है इनको सॉल्व करो, और इसी तरीके की एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक्सरसाइजेज लिए। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगी। और बिल्कुल भी ऐसा घबराना नहीं है मैम कितना सारा है, कितना हम कैसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही सभी चीजें आपको सिखाने के लिए आई हूँ। आगे और भी है, यदि मैं आपको वो सब चीजें बताने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम जिस मेथड का यूज करते हैं आपको वही पढ़ना है। और फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर का कोई भी आइटम होने दीजिए, टेंसेस होने दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने दीजिए, जीरंड, इंफिनिटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन या डिग्रीज, ऐसे बहुत सारे और भी जो आइटम्स है, पंक्चुएशन, इंटरजेक्शंस के जो भी पीरियड्स होते हैं, वो सभी चीजें, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कवर होते हैं। तो इतना सारा है, लेकिन ये सभी किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यदि आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो
तो आपको ये सभी चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारा हर वीडियो सीक्वेंस वाइज ही देखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाउन के बाद में तुरंत आप यहाँ पे एडवर्ब पे आ जाएंगे, तो इससे केवल आपका कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हैं तो प्लीज हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज ही देखिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, आगे की वीडियो में हम नाउन क्या होता है ये देखेंगे, उसके 5 टाइप्स क्या होते हैं और वो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके मोर देन 3 वीडियोस आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यदि आप इसको समझ गए तो आगे भी आपको समझने में प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। हर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज ही देखना है। और हम जिस मेथड का यूज करके आपको बताएंगे, आपको वही मेथड का यूज करके ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है। क्योंकि यदि आप इनको सीख लेते हैं तो आगे जाकर के जो भी ग्रामर के आइटम्स है, मोर देन 200 आइटम्स जो हमने अपने कोर्स A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में कवर किया है, वहां पर आपको समझ में आएंगे। और साथ में इस कोर्स में आप राइटिंग स्किल को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, राइटिंग स्किल को टफ समझ के सभी छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी टेक्निक देंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स देंगे जिससे राइटिंग स्किल भी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए आपको हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एट लास्ट फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलूंगी कि हमारे हर वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखिए, आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको भी समझने के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।